राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण में उत्तरकांड सुनेंगे। अयोध्या में भरत बड़ी व्याकुलता के साथ श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका एक एक दिन श्री राम के आने की बाट जोहते व्यतीत हो जाता था। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने में जब सिर्फ एक दिन शेष रह गया, उस दिन भरत की व्याकुलता की सीमा नहीं रही। भरत यथाशीघ्र राज्य की जिम्मेदारी श्री राम को सौंपकर बरी होना चाहते थे। कैकई ने उनके सर पर जो कांटों का मुकुट पहना दिया था, वह तभी उतर सकता था जब प्रभु राम को सिंहासन देकर प्रायश्चित पूर्ण कर लें। तभी हनुमान ने आकर भरत को बताया कि प्रभु राम का प्रत्यागमन हो रहा है, वे अयोध्या पहुंचना ही चाहते हैं। तब भरत ने चैन की सांस ली। पल भर में यह समाचार दावानल की तरह संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। जिस दिन प्रभु राम, देवी सीता, लक्ष्मण का अयोध्या में प्रत्यागमन हुआ, सारी अयोध्या नगरी राजपथ पर उमड़ पड़ी। भरत से बैठा नहीं रहा गया। उन्होंने प्रभु राम की पादुका, जो चित्रकूट में राम ने ही उन्हें सौंपी थी, उठाकर मस्तिष्क पर धारण की और राजमंत्रियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों और नगर निवासियों के साथ श्री राम के स्वागतार्थ आगे बढ़ चले। पुष्पक विमान नीचे उतरा। सारा वातावरण प्रभु राम के जय घोष से गूंज उठा। 14 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात अपने हृदय देवता प्रभु राम को अपने बीच पाकर सभी आनंद के सागर में गोते खाने लगे। एक दिन शुभ मुहूर्त निकाल श्री राम को सिंहासन पर आसीन किया गया। श्री राम ने राज्य संभालते ही शासन की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके राज्य में भेड़ और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते थे। कभी कोई गृहस्थ रात को अपने मकान के द्वार चोरों के भय से बंद नहीं करता था। सभी निवासी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। आपस में लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करता था। दुराचार का तो नाम भी नहीं था। सभी पाप कर्मों की भावना से रहित थे। नियम से जीवन यापन करना ही सबका ध्येय था। लोग दयालु थे। धार्मिक वृत्ति का आधिक्य था। संयमी और परोपकारी थे। रोग, शोक, चिंता का नामो निशान तक नहीं था। सभी संपन्न थे। एक दिन की बात है, श्री राम को पता चला कि देवी सीता के संबंध में समाज में ऐसा अपवाद है कि सीता रावण के रहने के दौरान पवित्र नहीं रही होंगी। श्री राम को देवी सीता की पवित्रता पर पूरा विश्वास था। लंका से चलते समय देवी सीता ने विशाल जनसमूह के सम्मुख स्वयं अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का परिचय दिया था, पर लोकोपवाद था कि नए सिरे से उभर उठा था। इस बार अयोध्या के एक धोबी ने देवी सीता के संबंध में यह संदेह व्यक्त किया था। हुआ यह कि उस धोबी की पत्नी कहीं एक रात बिताकर सुबह सुबह घर पहुंची तो धोबी ने उसे लांछित किया। निकल जा मेरे घर से, न जाने रात भर कहाँ से मुंह काला कर अब घर आ रही है। मैं राम नहीं हूँ कि पराये मर्द के यहाँ सीता के दिन गुजारने के बावजूद उसे स्वीकार कर लूँ। इस लोकोपवाद से प्रभु राम बड़े मर्माहित थे। आखिर राजा थे, इस आरोप को अनसुना कैसे कर देते। इससे तो राज्य में अव्यवस्था और अधर्म फैलने की आशंका थी। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, सुनो लक्ष्मण, मेरे आदेश का बुरा मत मानना। बस राजा होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। देवी सीता से संबंधित लोकोपवाद तुमने सुना होगा। सीता को वन छोड़कर आओ, मैं उन्हें त्याग रहा हूँ। लक्ष्मण मन ही मन क्रोधित हुए, पर चुप रहे। वह एक राजा की विवशता भी समझते थे। अनिच्छा के बावजूद वह देवी सीता के पास पहुँचे और प्रभु राम का आदेश कह सुनाया। देवी सीता ने तो हमेशा सर झुकाकर पति की आज्ञा मानना ही सीखा था। दुख के 2 आंसू आंखों से निकले और वह चुपचाप लक्ष्मण के साथ महल से निकल पड़ी। तब सीता गर्भवती थी। लक्ष्मण रथ में बिठाकर सीता को दूर वन में छोड़ आए। वन में महर्षि वाल्मीकि ने देवी सीता को आश्रय दिया। देवी सीता का शेष समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही गुजरा।
उन्होंने कभी भी दुख से आह नहीं भरी थी। राजमहलों में पली बड़ी और राजा राम की पटरानी होने के बावजूद आज वह वन में तपस्वियों सा जीवन व्यतीत कर रही थी। इसे ही वह अपना भाग्य मानकर चुप थी। उन्हें महर्षि वाल्मीकि में पिता तुल्य स्नेह मिलता था। वन में ही देवी सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने उनके नाम रखे लव और कुश। जय श्री राम।